अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में हमने एसईओ का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन था, उसकी बेसिक टर्म्स थी और टाइप्स थी, वो डिस्कस की थी और प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था कि एसईओ क्या होती है। तो आज जो है कोर्स आउटलाइन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो हमारे पास है। आज जो हम डिस्कस करेंगे एसईओ में, जो कंप्लीट आपने वीडियो ये देखनी है, साथ में आपने ये थ्योरेटिकली भी समझना है जो मैं बता रही हूँ, साथ में आपने प्रैक्टिकली भी करना है और मैं आज आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करते हैं, उनको सर्च करके किस तरह जो है कीवर्ड्स को रैंक किया जाता है। कीवर्ड्स लॉन्ग यूज़ होने चाहिए, शॉर्ट यूज़ होने चाहिए। इसके अलावा बैकलिंक्स क्या होते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है इस पे आज हम बात करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऑन पेज में ही शामिल है, तो यहाँ तक हम आज डिस्कस करेंगे। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट्स जो इसके इंक्लूड है वो देख लेते हैं। ऑन पेज कंपोनेंट्स में हम देखेंगे हाई क्वालिटी कंटेंट, यानी जो हम किसी भी वेबसाइट पे या कोई भी हम कंटेंट लिखते हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, अपना आपने यूनिक लिखना है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी उसके अंदर कीवर्ड्स की अच्छी होनी चाहिए, उसकी लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए कि एसईओ ऑप्टिमाइज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़र एक्सपीरियंस या एंगेजमेंट, यानी जो यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करके आ रहा है, जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसको रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो टॉपिक आपने जिस पे ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर रीडेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यूज़र जो है उसको अच्छे से रीडेबल कर सके, ठीक है, और उसको पेपर जो पेज है उसको नेविगेट कर सके, ठीक है, और प्रॉपर जो है उसके पेज बने हों। और आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे कैसे ओपन होती है, मोबाइल पे किस तरह ओपन होती है, वो नेविगेशन आपने इस तरह की हुई हो कि यूज़र के लिए ईजी हो नेविगेट करना खुद को। और वहाँ पर जो है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो रीडेबल हो, ठीक है, पढ़ने के काबिल हो। टेक्स्ट जो है वो ना छोटा लिखा हो, ना ही ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ हो, बिल्कुल जो होगा वो इजी टू रीड हो, ठीक है। मोबाइल पे जो भी हो वो भी, यानी यूज़र जो है वो बिल्कुल परफेक्टली उसको सेटिस्फाई होकर पढ़ सके और बार बार विजिट कर सके। ये जो यूज़र जो होगा एक्सपीरियंस होगा वो एंगेजमेंट जो है बार बार आपको एंगेज करके आपकी वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद स्पीड ऑफ वेबसाइट, ये हम टेक्निकल एसईओ में पढ़ेंगे। आज जो बैक लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। कीवर्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग यूज़ करने चाहिए, शॉर्ट यूज़ करने चाहिए, और कितनी इसकी डेंसिटी होनी चाहिए, और की फ्रेज एज ए कीवर्ड्स को की फ्रेज के तौर पर हमने कहाँ काम मेटा डिस्क्रिप्शन में और अपने कंटेंट में या अपना जो भी हमने पूरी एक पोस्ट लिखी उसमें कितनी दफ़ा रिपीट होना चाहिए। और कीवर्ड्स को जो है सर्च करने के लिए हमें कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए ये भी देखेंगे। कंटेंट कवरिंग क्या है, यानी कंटेंट लिखे थे वक्त उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके अंदर ग्रामरिटी के लिए उसको कैसे ठीक करना है, उसके अंदर जो है अल्टरनेटिव वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, कितनी दफ़ा कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, और कंटेंट जो है वो कितनी लंबी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितने उसमें वर्ड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, हमारे पास लॉन्ग भी हो सकते हैं। जो कीवर्ड्स शॉर्ट होते हैं ना, वो बेसिकली शॉर्ट ये नहीं है, बेसिकली ये तो कहा जाता है कि जो शॉर्ट कीवर्ड्स होता है वो लेस देन 3 या 3 उसके अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं, और जो लॉन्ग कीवर्ड्स होता है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो मोर देन 3 यूज़ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं उसमें हम बेसिकली जनरल क्वारी की बात कर रहे थे, वो 3 वर्ड से ज़्यादा भी वो कीवर्ड्स 3 वर्ड से ज़्यादा भी वर्ड्स पर मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। कि शॉर्ट कीवर्ड्स के अंदर उनका वॉल्यूम शॉर्ट होगा लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होगा। लेकिन जो कीवर्ड्स लॉन्ग होते हैं वो स्पेसिफिक क्वारी को टच करते हैं, उनमें अंदर वॉल्यूम जो होगा वो मोर हो सकता है लेकिन उसके अंदर कंपटीशन लेस होगा। और जहाँ पे कंपटीशन कम होता है वहाँ पर रैंक होना, आगे बढ़ना ज़्यादा जो होता है ईजी हो जाता है। शॉर्ट कीवर्ड्स का क्या मतलब है, शॉर्ट कीवर्ड को कौन सा होता है, ये मैं अभी आपको गूगल पे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, साथ बताती भी हूँ थ्योरेटिकली भी किस तरह आपको ये वहाँ पर समझ आएगी जी। तो ये मैं गूगल पे आ गई हूँ। अगर गूगल पे मैं एक जनरल क्वारी लिखती हूँ, ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ बुक, ठीक है, तो बुक क्या होती है। अब ये बुक क्या आ गया, बुक का विकिपीडिया आ गया, ऑल अबाउट बुक्स आ जाएगा कि बुक क्या होता है, इसके मीनिंग आ जाएंगे, इसके ऊपर गुड बुक गूगल बुक्स आ जाएगा, बुक मीनिंग डेफिनेशन सब कुछ, यानी ये एक जनरल क्वारी है। आप इसका देखें, बुक का जो वर्ड है ये वॉल्यूम कम है लेकिन इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है। ये जो आप नीचे ये वर्ड शो हो रहे हैं ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो रैंकिंग है। इससे आप ये भी पता चल जाएगा कि बुक के ऊपर लिखे जाने वाले आर्टिकल्स के जो रैंकिंग कीवर्ड्स है वो कौन है, बुक, पीडीएफ, ऑनलाइन बुक, गूगल बुक्स, फ्री बुक्स, इस तरह। लेकिन अगर मैं सर्च करती हूँ इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बुक्स लिखती हूँ तो ये एक स्पेसिफिक आ गया। इसमें आप देखें कि ये जो है इंग्लिश ग्रामर बुक्स जो है ये एक लॉन्ग कीवर्ड्स है। जो पहले मैंने यूज़ किया था बुक, वो एक शॉर्ट कीवर्ड था, लेकिन ये लॉन्ग कीवर्ड्स है। अगर आप ये लॉन्ग कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो हमने स्पेसिफिक कहा दिया इंग्लिश ग्रामर को,
यानी हमें इंग्लिश ग्रामर की चाहिए, तो ये रिजल्ट सिर्फ ऑल बुक्स के नहीं दिखाएगा, ये हमें इंग्लिश की ग्रामर की बुक्स निकाल के दिखाएगा ये, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक और लॉन्ग कीवर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो चांस होगा उसका ज्यादा, इसके देखिए ज्यादा रिजल्ट शो हो रहे हैं, इसमें आप जो है टॉप पे रैंक कर सकते हैं। तो ये था आपको कीवर्ड्स शॉर्ट और लॉन्ग में डिफरेंस बताया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि जो चीजें आपने नहीं करनी कीवर्ड यूज करते हुए। एक आपने क्या नहीं करनी, कीवर्ड्स कैनिबलाइजेशन नहीं करनी। कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैनिबलाइजेशन का मतलब होता है कि सेम स्पीशीज का या सेम ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे को ही खाना। तो अगर आप एक ही कीवर्ड्स पर, एक ही टॉपिक पर अपनी मुख्तलिफ जो है पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपकी वेबसाइट है, उसके आप डिफरेंट पेज पे एक ही कीवर्ड्स बार बार एक ही कीवर्ड्स के ऊपर टॉपिक लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कैनिबलाइजेशन हो जाएगी। यानी आप एक ही कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग जो है ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम फेसबुक आपने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, फिर दोबारा आर्टिकल आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा फेसबुक अर्निंग, फिर तीसरा आर्टिकल आपने लिख दिया हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक। ये एक ही ने इसमें कीवर्ड है, वो है अर्निंग फ्रॉम फेसबुक या फेसबुक अर्निंग। ये सेम ही कीवर्ड्स होते हैं। इनको अगर आप बार बार एक ही टॉपिक पे लिखेंगे और डिफरेंट पेज पे एक ही टॉपिक को रैंक करने की कोशिश करेंगे तो वो कैनिबलाइजेशन हो जाएंगे। उस पर आपकी जो यूजर है उसको भी जो है परफेक्टली सेटिस्फाई होकर रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो कीवर्ड्स कैनिबलाइज हो जाएगा। इससे आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके एसईओ पे भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, यानी मिसगाइडेड कीवर्ड्स नहीं लिखने। ऊपर आप सिर्फ बात कर रहे हैं लैपटॉप की, यानी व्हाट आर दी बेस्ट टाइप्स ऑफ लैपटॉप, और अंदर आपने कुछ और लिखा हुआ है, कुछ भी वो लैपटॉप के मतलब है ही नहीं। जो यूजर है वो ऊपर हेडिंग पढ़ के आ जाता है, लेकिन उसको उस आर्टिकल में कुछ भी लैपटॉप के मतलब पता नहीं चलता, तो ये मिसगाइडेड कीवर्ड्स होंगे। आपने ये भी कीवर्ड्स यूज नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड्स डेंसिटी यानी अगर हम 1000 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखते हैं, उसमें हमने जो अपना कीवर्ड है वो कितनी दफ़ा दोहराना है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मैं आपको अपनी जो है वेब पेज पे वर्डप्रेस पे ले चलती हूँ ताकि आपको साथ प्रैक्टिकल भी समझ आ जाए। जी, तो मैं इधर अपनी वेबसाइट पे आई हूँ। यहाँ पर देखें जो मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, बेस्ट इजीएस्ट वेज टू अर्न मनी। यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड्स है ना वो है अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि ये जो आपने लिखा है ना अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, जो आपका कीवर्ड टॉपिक में है वो आपके जो पूरा ये जो कंटेंट नीचे आपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका ये पैराग्राफ 1000 वर्ड्स का है, नीचे अगर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर मेरे पास वर्ड काउंट लिखा है 915, यानी 300 से ज़्यादा है, तो आप कीवर्ड्स 4 से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 300 हैं तो आप 4 कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। यानी अगर आपके कंटेंट का जो लेंथ है वो 300 वर्ड्स है तो उसमें आप 3 से 4 दफ़ा कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो कीवर्ड्स की जो कंटेंट है ये इसकी लेंथ 900 है, 1000 है या 1000 से ऊपर है, तो आप ज़्यादा टाइम कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड सर्च। यहाँ पर अगर ऐसी एनालिसिस में देखूँ तो यहाँ पर मुझे कीवर्ड्स की डेंसिटी जो उन्होंने बताई हुई है कि ये देखिए लिखा हुआ है कीवर्ड डेंसिटी, जो मैंने फोकस कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो 10 टाइम्स मेरे इस पूरे कंटेंट में है। तो वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज ग्रेट। तो कीवर्ड्स कहाँ मैंने अपने पूरे कंटेंट में लिखे हुए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस पैराग्राफ में लास्ट वाले पैराग्राफ में मेरा एक कीवर्ड ऐड है अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपको ऊपर भी दिखाऊँ हाईलाइट करके दोबारा, जहाँ से आपको ये शो होगा, ठीक है। अगर कीवर्ड्स मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ पूरे कंटेंट में, मैंने अपना जो कीवर्ड है मेरा अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक वो मैंने किधर किधर ऐड किया हुआ है। तो कोशिश करें आप ज़्यादा हेडिंग्स या सब हेडिंग्स में इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स भी और कीवर्ड्स के और ये भी ऐड करें। अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक ये दूसरा मेरा कीवर्ड्स दूसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसी तरह ऊपर ये तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है अर्न मनी एज ए फेसबुक मैनेजर। इसी तरह ये जो है तमाम जो है आप हर जो एक पैराग्राफ है उसमें ये अपने आप को रिपीट करा अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ वर्ड काउंट जो यहाँ पे 915 है, उसके मुताबिक मैंने इसको 10 दफ़ा ऐड किया तो मेरी जो एसईओ यहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रही है, अच्छी हो गई है। तो कीवर्ड्स की डेंसिटी आपको किसके मुताबिक लिखनी है? एक तो जितना आपका ये कंटेंट लेंथी है, ज़्यादा लेंथी होगा तो ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अगर 300 से कम है या 300 ही है 400 है तो आप कीवर्ड्स 3 से 4 टाइम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं अगर आपको ले चलती हूँ, आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे हाउ टू सर्च कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए कौन सी टूल है ये भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं, वो आपको बताती हूँ। पहले आपको बता दूँ LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। LSI कीवर्ड्स का क्या मतलब है? L मतलब लैटेंट, लैटेंट का मतलब होता है हाइडन, S का मतलब है
सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, आई का मतलब है इंडेक्सिंग, यानी वो कीवर्ड्स, ठीक है, जिनका कोई मतलब छुपा हुआ है, वो बोलने में और है लेकिन उनका रियल मतलब और है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दोबारा गूगल पे ले के चलती हूँ। ये मैं गूगल पे आ चुकी हूँ। यहाँ पर अगर कोई यूजर आके जस्ट सर्च करता है एप्पल, अब आपको पता है एप्पल सेब को भी बोलते हैं, और एक आईफोन की कंपनी है एप्पल, उसका नाम है, वो भी हम लोग सर्च करते हैं। अब सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि मैं जो यूजर हूँ वो एप्पल लिख रही हूँ, तो एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि यूजर क्या फाइंड आउट कर रहा है। तो एप्पल सेब भी हो सकता है, आईफोन भी हो सकता है। तो आपने ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, LSI कीवर्ड्स यूज करने हैं जो इन दोनों की रिसर्च सब लेके आए। अब जो कंपनीज हैं जिन्होंने ये दोनों की, एप्पल जो है वो देखें सेब के मतलब भी आ गया और कंपनी के मतलब भी आ गया, तो जिन्होंने इसके मतलब कीवर्ड्स अच्छे लिखे हुए हैं, तो ये वो वाली वेबसाइट दोनों तरह के जो है रिजल्ट दे रही है एट दी टॉप। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो है फ्रेश कीवर्ड्स। फ्रेश कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका जो है वो फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता, वो करंटली रैंकिंग होते हैं, यानी जो अभी मौजूदा हालत में जो मौजूदा टॉपिक के रैंक पे है, कोई फेमस चीज़ हुई हुई है, कोई एक्टर फेमस हुआ है, कोई बंदा फेमस हुआ है, कोई बुक फेमस हुई हुई है, या कोई भी ओरिएंटेशन एड फेमस है, तो उसके ऊपर लोग लिख रहे हैं, तो वो करंटली जो होगा वो रैंकिंग कीवर्ड्स के तौर पे आएगा, ठीक है, वो एवरग्रीन नहीं होगा। एक होता है एवरग्रीन कीवर्ड्स। एवरग्रीन कीवर्ड्स जो होता है वो ऑल टाइम रैंकिंग होता है, यानी वो करंटली भी लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं और फ्यूचर में भी उसके सर्च करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो एवरग्रीन कीवर्ड्स में आता है, ठीक है, जो ऑल टाइम जो है वो यूज़ हो सकता है, रैंकिंग पे होता है। फ्रेश कीवर्ड्स जो होते हैं वो फ्यूचर तक रैंकिंग नहीं होते, वो सिर्फ करंटली जो आजकल जो डेज जा रहे होते हैं इसमें जो है वो रैंक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स टूल्स, यानी हाउ टू सर्च कीवर्ड्स। अगर आपको पता है कि आपने एक टॉपिक पे लिखना है, जैसे आपको पता है आपने लिखना है ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर आप कीवर्ड्स कहाँ से लेंगे, यानी कौन सी आप टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स डालेंगे, अपनी टाइटल के अंदर कीवर्ड्स डालेंगे कि वो यूट्यूब पे, सॉरी, आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वर्डप्रेस पे, वेबसाइट्स पे, कंटेंट में वो रैंक हो गूगल के ऊपर, कोई भी गूगल इंजन पे। तो आप क्या करेंगे, कुछ टूल्स यूज़ करेंगे गूगल्स पे। उन टूल्स के नाम है गूगल कीवर्ड्स प्लानर, SEMrush, उसके बाद आता है एफ्रेसिस। ये जो है हमारे पास 4 मेजर टूल्स हैं जो कि आप कीवर्ड्स जो है सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चौथा वन है अबरसगस्ट। अब मैं सबके ट्यूटोरियल तो नहीं आपको दिखा सकती इस वीडियो में, मैं सिर्फ आपको अबरसगस्ट में जाके दिखाती हूँ कि कीवर्ड्स जो हैं वो हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जो रैंक हो रहे हैं, जिनके ऊपर सर्च लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ जो रैंकिंग में है वो कौन से हैं जो हम अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं। तो अबरसगस्ट ये सारे फ्री टूल्स हैं, लेकिन जो अबरसगस्ट है इसका पेड वर्जन भी मौजूद है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं जी। तो मैं गूगल पे आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया अबरसगस्ट, ठीक है, अबरसगस्ट मैंने टाइप किया तो आपके पास ये टॉप पे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये पहले ही जो है लिंक आ जाएगा, फ्री कीवर्ड टूल जनरेट, ठीक है, मोर सजेशन दे देगा आपको कि कौन सा टूल जो कीवर्ड्स है वो आजकल रैंकिंग पे जा रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर टाइप करती हूँ ऑनलाइन अर्निंग, अब ये जो है इसके ऊपर जो कीवर्ड जो आजकल रैंक पे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर रैंकिंग हो रही है, जिनके ऊपर यूज़र ज़्यादा जा रहे हैं, यूज़र जो हैं जिनको सर्च कर रहे हैं वो कौन से हैं, ये हमें वो टॉप पे लाकर उनके लिस्ट बता देगा कि ये डेली कितनी दफ़ा किस कंट्री से या ओवरऑल जो है वर्ल्ड पे कितनी दफ़ा ये सर्च हो रहा है। आप फिल्टर लगा के कंट्री वाइज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसका डेली जो सर्च वॉल्यूम है वो 1000 है, यानी विद इन टाइम भी हो सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल है, और यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है नीचे इसकी कीवर्ड्स जो भी हैं। अच्छा, जो डेली लोग सर्च करते हैं वो है हाउ ऑनलाइन अर्निंग मनी, ऑनलाइन अर्निंग मनी, ऑनलाइन अर्निंग सोर्सेज, हाउ अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो ये सारी उन्होंने कीवर्ड्स बता दी हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। आप यहाँ से इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, और इन कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग जो है आप आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। ये मैं मोर जो है सारी इसके ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो है वो निकाल रही हूँ।
कीवर्ड्स। यहाँ पर जो आपको ग्रीन लिस्ट में नजर आ रहे हैं इधर, ठीक है, वो वाले कीवर्ड्स अच्छे हैं, आप उनको उठाएं जितने भी ग्रीन वर्ड्स वाले, और उनको अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटाडाइजर कंटेंट उसके ऊपर लिखें। तो ये आपकी आजकल जो कीवर्ड्स होंगे वो जो उससे आपकी जो रैंकिंग होगी वेबसाइट की वो रैंक हो जाएगी। तो कीवर्ड्स की जो सर्च है वो इस तरह करनी है और इस तरह सिलेक्ट करके कीवर्ड्स आपने लिखने हैं अपने कंटेंट में, ताकि आपकी जो रैंक है वो एसईओ जो है वो रैंक हो सके, वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च इंजन में भी रैंक में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो है वो मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखा दिए हैं। जब ये आप टूल यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बैक चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे जी। तो इस वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड सर्च और ऑल अबाउट जो कीवर्ड्स थे ऑन पेज एसईओ के अंदर कीवर्ड्स किस तरह यूज़ करते हैं A to Z मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी तरह जो है कंटेंट के ऊपर जो है वो बनाएंगे, कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कीवर्ड्स के कंटेंट के अंदर कौन सी कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल क्या होता है, लेंथ क्या होती है, हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स क्या होती हैं, ये सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।